जय श्री राम। बरस सहस दस त्याग्यो सो ठाड़े रहे एक पद दो। विधि हरिहर तप देखी अपारा मनु समीप आए बहुबारा। 10,000 वर्ष तक उन्होंने वायु का आधार भी छोड़ दिया, दोनों एक पैर से खड़े रहे। उनका अपार तप देखकर ब्रह्मा विष्णु और शिव जी कई बार मनु जी के पास आए। मागहु बर बहु भांति लुभाए, परम धीर नहीं चलई चलाए। अस्थि मात्र हो रहे शरीरा, तदपि मनाग मन ही नहीं पीरा। उन्होंने इन्हें अनेक प्रकार से ललचाया और कहा कि कुछ वर मांगो, पर ये परम धैर्यवान राजा रानी अपने तप से किसी के डिगाए नहीं डिगे। यद्यपि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था, फिर भी उनके मन में जरा भी पीड़ा नहीं थी। प्रभु सर्वज्ञता निज जानी, गति अनन्य तापस रानी। मागु मागु बर भय नववानी, परम गभीर कृपा मिर्सानी। सर्वज्ञ प्रभु ने अनंत गति आश्रय वाले तपस्वी राजा रानी को निज दास जाना। तब परम गंभीर और कृपा रूपी अमृत की सनी हुई यह आकाशवाणी हुई कि वर मांगो। मृतक जियामणि गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र हुई ऊर्जव आई। हृष्ट पुस्तन भय सुहाए, मानव अभय भवन ते आए। मुर्दे को भी जिला देने वाली यह सुंदर वाणी कानों के छेदों से होकर जब हृदय में आई, तब राजा रानी के शरीर ऐसे सुंदर और हृष्ट पुष्ट हो गए मानो अभी घर से आए हैं। श्रवण सुधा समय वचन पुरुषुनि, पुलक प्रफुल्लित गात। बोले मनु करि दंडवत, प्रेम न हृदय समात। कानों में अमृत के समान लगने वाले वचन सुनते ही उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। तब मनु जी दंडवत करके बोले, प्रेम हृदय में समाता न था। सुन सेवक सुर तरु सुरधेनु, विधि हरिहर पंडित पद रेणु। सेवत सुलभ सकल सुखदायक, प्रणत पाल सचराचर नायक। हे प्रभु सुनिए, आप सेवकों के लिए कल वृक्ष और कामधेनु हैं। आपकी चरण रज की ब्रह्मा विष्णु और शिव जी भी वंदना करते हैं। आप सेवा करने में सुलभ हैं, तब सब सुखों के देने वाले हैं। आप शरणागत के रक्षक और जड़ चेतन के स्वामी हैं। जब अनाथित हम पर नेहु, तब प्रसन्न हुई ये बर देहु। जो स्वरूप वसिव मन माही, जही कारण मुनि जतन कराही। हे अनाथों का कल्याण करने वाले, यदि हम लोगों पर आपका स्नेह है तो प्रसन्न होकर यह वर दीजिए कि आपका जो स्वरूप शिव जी के मन में बसता है और जिसकी प्राप्ति के लिए मुनि लोग यत्न करते हैं। जो भूषुण्य मन मानस हंसा, सगुण यगुण जैन निगम प्रशंसा। देख हम स्वरूप हरिलोचन, कृपा करो तारति मोचन। जो काकभूषुंड के मन रूपी मानसरोवर में विहार करने वाला हंस है, सगुण और निर्गुण कहकर वेद जिसकी प्रशंसा करते हैं। हे शरणागत के दुख मिटाने वाले प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए कि हम उसी रूप को नेत्र भर देखें। दंपति वचन परम प्रिय लागे, मृदुल विनीत प्रेम रस पागे। भगत बछल प्रभु कृपा निधाना, विश्वास प्रगटे भगवाना। राजा रानी के कोमल विनय युक्त और प्रेम रस में पगे हुए वचन भगवान को बहुत ही प्रिय लगे। भक्त वत्सल कृपा निधान, संपूर्ण विश्व के निवास स्थान या समस्त विश्व में व्यापक सर्व समर्थ भगवान प्रकट हो गए। नील सरोरु नीलमणि, नील नीरधर श्याम। लाजई तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सतकाम। भगवान के नीले कमल, नीलमणि और नीले जल युक्त मेघ के समान कोमल प्रकाशमय और सरस श्याम वर्ण चिन्मय शरीर की शोभा देखकर करोड़ों कामदेव भी लजाए जाते हैं। शरद मयंक बदन छवि सीवा, चारु कपोल चिबुकधर ग्रीवा। अधर अरुण रद सुंदर नासा, विदुकर निकर विद्यंधक हासा। उनका मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान छवि की सीमा स्वरूप था। गाल और ठोड़ी बहुत सुंदर थे। गला संग के समान त्रिरेखा युक्त चढ़ाव उतार वाला था। लाल ओठ, दांत और नाक अत्यंत सुंदर थे। हंसी चंद्रमा की किरणावली को नीचा दिखाने वाली थी। नव अम्बुज अम्बक छवि नीकी, चितवनी ललित भावती जी की। भृगुट मनोज चाप छविहारी, तिलक ललाट पटल दुतिकारी। नेत्रों की छवि नए खिले हुए कमल के समान बड़ी सुंदर थी। मनोहर चितवन जी को बहुत प्यारी लगती थी। टेढ़ी भव्य कामदेव के धनुष की शोभा को हरने वाली थी। ललाट पटल पर प्रकाशमय तिलक था। कुंडल मकर मुकुट सिर भ्राजा, कुटिल केश जनु मधुप समाजा। उर्श्री बस रुचिर बनमाला, पदिक हार भूषण मणिजाला। कानों में मकराकृत मछली के आकार के कुंडल और सिर पर मुकुट सुशोभित था। टेढ़े घुघराले काले बाल ऐसे सघन थे मानो भौरों के झुंडों। हृदय पर श्रीवत्स सुंदर वरमाला, रत्न जटित हार और मणियों के आभूषण सुशोभित थे। के हरिकंदर चारु चनेऊ, बाहु विभूषण सुंदर तेऊ। करिकर सरिस भुज दंडा, कटिन संग कर सर को दंडा। सिंह की सी गर्दन थी, सुंदर जनेऊ था। भुजाओं में जो गहने थे वे भी सुंदर थे। हाथी की सूंड के समान उतार चढ़ाव वाले सुंदर भुज दंड थे। कमर में तरकस और हाथ में बाण और धनुष शोभा पा रहे थे। तड़ित विनिंदक पीतपट, उदर रेख बरतीन। नाभि मनोहर लेत जनु, जमुन भंवर छवि छीनी।
स्वर्ण वर्ण का प्रकाशमय पीताम्बर विधि को लजाने वाला था। पेट पर सुंदर 3 रेखाएं त्रिबली थी। नाभि ऐसी मनोहर थी मानो जमुना जी के भंवरों की छवि को छीन लेती हों। पद राजीव बरन नहीं जाही, मुनि मन मधुप बसई जही माही। वाम भाग शोभति संकुला, साधि शक्ति छवि निधि जगमूला। जिनमें मुनियों के मन रूपी भंवरे बसते हैं, भगवान के उन चरण कमलों का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। भगवान के बाएं भाग में सदा अनुकूल रहने वाली शोभा की राज जगत की मूल कारण रूपा आदि शक्ति श्री जानकी जी सुशोभित हैं। जासु अंश उपजहि गुण खानी, अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्माणी। मृकुट विलास जास जग होई, राम बाम सीता सोई। जिनके अंश से गुणों की खान अगणित लक्ष्मी पार्वती और ब्रह्माणी त्रिदिवों की शक्तियाँ उत्पन्न होती हैं तथा जिनकी भावों के इशारे से ही जगत की रचना हो जाती है, वही भगवान की स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी श्री रामचंद्र की बाईं ओर स्थित हैं। छवि समुद्र हरि रूपी रोकी, एक टक रहे नयन पट रोकी। चितमहि सादर रूप अनुपा, तृप्ति मानहि मनु शतरूपा। शोभा के समुद्र श्री हरि को के रूप को देखकर मनु शतरूपा नेत्रों के पलकें रोके हुए एक टक स्तब्ध रह गए। उस अनुपम रूप को वे आदर सहित देख रहे थे और देखते देखते अघाते ही नहीं थे। हरस विवश तन दशा भुलानी, परे दंड युग गही पद पानी। सिर पर से प्रभु निज कर कंजा, तुरंत उठाए करुणा पुंजा। आनंद के अधिक वश में हो जाने के कारण उन्हें अपने देह की सुधि भूल गई। वे हाथों से भगवान के चरण पकड़कर दंड की तरह सीधे भूमि पर गिर पड़े। कृपा की राज प्रभु ने अपने कर कमलों से उनके मस्तकों का स्पर्श किया और उन्हें तुरंत ही उठा दिया। बोले कृपा निधान पुनि, अति प्रसन्न मोहि जान। मांगो बर जोई भाव मन, महादानी अनुमान। फिर कृपा निधान भगवान बोले, मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर और बड़ा भारी दानी मानकर जो मन को भाए वही वर मांग लो। जय श्री राम।